सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक सब भक्त के प्रभु श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की जय। विठलनाथ भगवान की जय। राधा गोविंद भगवान की। बांके बिहारी लाल की जय। सीताराम जी महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। चंद्रभागा मैया की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राम। उपस्थित समस्त भक्तगण, भक्तिमती माताएं, विद्वत ब्राह्मण जन, संगीत के सहयोगी जन, श्री राधा कृष्ण समिति जिसके द्वारा ये आयोजन हो रहा है, इसके समस्त पदाधिकारीगण, सभी के अंतस्थ विराजित भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए आइए द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करने से पूर्व प्रतिदिन की भांति प्रेम पूर्वक प्रभु का पावन नाम सभी लोग हिल मिल के गायन करेंगे। और हम जब ये नाम संकीर्तन कराते हैं तो एक बात कहा करते हैं हर जगह जब भी संकीर्तन होता है कि ये जो नाम संकीर्तन है, पहली बात तो हमारे जो भक्त लोग बैठे हैं इनमें से 90% लोगों को तो याद होगा। दूसरी बात, अगर इसकी एक लाइन सिर्फ मुखड़ा, जैसे भजन में पहले मुखड़ा होता है फिर अंतरे होते हैं, तो अंतरे हैं 4, अंतरे छोड़ो, खाली मुखड़ा लाइन भी कोई याद करके और उसके अनुसार अपना जीवन बना ले तो फिर उसको जिंदगी में कुछ पढ़ने की, सुनने की, समझने की जरूरत ही। इतना महत्वपूर्ण संगीत, सिर्फ एक लाइन याद कर ले मात्र, जीवन संवर जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, सारे टेंशन, सारी परेशानी मिट जाएंगी एक लाइन से, सिर्फ ओनली। अब समझ लो कितनी महत्वपूर्ण लाइन होगी। और याद सबको है, पर विडम्बना है कि एक बीमारी है सबको, हमको कौन सी? भूलने की। थोड़ी देर याद रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो उसको ध्यान रखें। हाँ, महाराज जी ने कीर्तन कराया था, जब भी कोई भी तकलीफ आए इसको कीर्तन को याद रखो, कोई समस्या नहीं आएगी जिंदगी में। सीताराम 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 कहिए, जाइए तेरा केरा ताई दे रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाइए तेरा
ताहि वेद राग राग, ताहि वेद रही। हरि बोल। जय हो। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। प्यार शोभे काम करते रहिए, भले आशा प्यार शोभे काम करते रहिए। जाई वेद रखेरा, ताहि वेद रही। सीताराम सीताराम, सीताराम कहिए। जाहि वेद रखेरा, ताहि वेद रही। हरि बोल।
श्री श्याम। देखिए, अभी आपने भगवान नाम संकीर्तन किया और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया था कि एक लाइन, एक सिर्फ मुखड़ा, ज्यादा पूरा कीर्तन की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लाइन हमेशा याद रखो तो जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। कोई भी समस्या, सारी समस्याओं की जड़ क्या है? इदमित्थम, ऐसा ही होना चाहिए, बस ये समस्या। और कीर्तन में क्या कहते हैं कि जाई विधि राखे राम, बस इतना सा याद रखना है, सीताराम सीताराम कहिए और जाई विधि राखे। अब जिस विधि से रखे वैसे रहे। अब कई लोग कहते हैं जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। एक सज्जन कह रहे थे, अब बोले महाराज जी रहना ही पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। तो ये मजबूरी वाली बात नहीं, रहना ही पड़ेगा अलग है और रहिए दोनों में फर्क है। एक रहिए और एक रहना पड़ेगा, दोनों में अंतर है। इसलिए रहना ना पड़े, रहिए। और फिर जो है रहने में वो मस्ती है महाराज, वो आनंद है। क्यों कि दुख परिस्थितियों में नहीं है। थोड़ी सी भूमिका, हमारे विद्वान ब्राह्मण आए तो आपको इस आज की भूमिका के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि दुख परिस्थितियों में नहीं है, दुख मनस्थिति में है। ध्यान रखना, जितने भी दुनिया में दुख हैं वो परिस्थिति जन्य नहीं है। हमको लगता है कि परिस्थिति द्वारा है, ये समस्या ये है। क्यों लगता है? इसको आप ऐसे समझ लो कि कोई मतलब माइंड से डिस्टर्ब व्यक्ति हो, मेंटली थोड़ा दिमाग उसका खिसक गया हो, पागल आदमी। अब वो क्या करे, वो वही दशा हमारी हो रही, सिर्फ उसी के जैसी। तो वो पत्थर फेंके, अब चूंकि पागल है तो पत्थर तो फेंका क्या नहीं फेंका, तो वो पत्थर कैसे फेंक रहा है देखना ध्यान से। अब पागल आदमी है, पत्थर उठा रहा है और ऊपर फेंक रहा है, ऐसे फेंक रहा है। अब ऐसे फेंकने में क्या हो रहा है, वो कुछ पत्थर आके उसी की खोपड़ी पे गिर रहे हैं। अब उसके गिर रहे हैं तो फिर क्या करता है, इधर उधर देखता है तो मेरे को कौन पत्थर मार रहा है, वो समझ रहा, कोई दूसरा है मारने वाला, फेंक गुजरा है। तो वही स्थिति हमारी है, हमारे ही कर्म आके हमको दुख देते हैं और हम इधर उधर देखते हैं, ये पड़ोसी दुख दे रहा है, ये भाई दुख दे रहा है, ये बंधु दुख दे रहा है, ये सरकार दुख दे रही है, ये फलाना। कोई ही नहीं दुख दे रहा, कोई नहीं सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब। तो परिस्थितियां दुख नहीं देती हैं, दुख क्या देती है? मनस्थिति। अगर मनस्थिति बदल जाए, और सत्संग में क्या होगा, अभी आप इतना सत्संग 7 दिन करके जाएंगे और मान लो आपके भाग में घाटा लिखा हुआ है तो जाते ही फायदा होने वाला नहीं है। इस चक्कर में मत रहना कि यहाँ से जाएंगे तो सत्संग का लाभ मिलेगा और हमको बहुत बड़ा फायदा जब ही होगा जब आपके पूर्व में लिखा हो। फायदा लिखाओ, फायदा, घाटा होगा, सुख होगा, सुख दुख वो होगा, वो ही मिलेगा। तो महाराज यहाँ आने का क्या फायदा हुआ, यहाँ आने का ये फायदा हुआ, यहाँ नहीं आते तो घाटा होता तो रोते, और यहाँ से जाओगे तो हंसोगे, घाटे में भी हंस जाओगे। क्यों? बोले क्या बदल गया? परिस्थिति नहीं बदली, अब हमारी मनस्थिति बदल गई कि जाए विधि राखे राम। अब हमको वैसे ही रहना, चाहे घाटा हो हानि लाभ सही है ना, विधि का विधान। तो जहां मनस्थिति बदली तो सत्संग परिस्थिति नहीं बदलता है, क्या बदलता है? मनस्थिति। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझें, फिर मंगलाचरण करेंगे। कि एक पिता की 2 बेटियां और दोनों बेटी एक ही गांव में ब्याही। एक बेटी की मटकी बनाने का काम होता था बड़े पैमाने पे, मिट्टी के, और एक के खेती का काम। अब मटकी जिसके बनती थी उसके हम पिता गया देखने, बेटियों का हाल चाल लेके आए, एक गांव में है दोनों। तो बेटी से पूछा, बेटी क्या हाल है? बोले पिताजी सब आनंद मंगल है, लेकिन एक तकलीफ हो रही है। क्या हुआ बेटी? बोले हमने हजारों मटके बनाए हैं मिट्टी के, कच्चे हैं, सूखने के लिए धूप में रख दिया है, अभी पके नहीं है मटके, और बादल देखो कितने जोरों के हो रहे हैं, और कहीं झमाझम बारिश हो गई तो हमारी तो सारा जो है ये मेहनत पे पानी फिर जाएगा। तो पिताजी ऐसी प्रार्थना करो कि 4-6 दिन पानी बरसे ही नहीं, बारिश हो ही नहीं। पिताजी ने कहा अच्छा ठीक है, करेंगे प्रार्थना। अब दूसरी बेटी क्या गई, उसी गांव में वो थी, बेटी क्या हाल है?
पिताजी और सब तो बढ़िया है, लेकिन 4-6 दिन से बादल तो खूब हो रहे हैं पर बरस नहीं रहे, और हमारी खेती के लिए पानी की सख्त आवश्यकता है। अगर झमाझम बारिश हो जाए तो आनंद आ जाएंगे, खेती लहरा जाएगी हमारी। सो आप तो ऐसे प्रार्थना करो कि अभी बरस जाए, इसी समय झमाझम बरस। अब बात समझ में आई? परिस्थिति एक है, बादल होना, बरसात होना, परिस्थिति एक, लेकिन दोनों की मनस्थिति अलग अलग है। तो एक के लिए बारिश होना तकलीफ है, एक के लिए बारिश होना आनंद है। ऐसा क्यों है? वो इसीलिए है कि हम अपने हिसाब से सोचते हैं, अपना काम बने बस। तो इसीलिए जो है कहने का भाव है कि देखिए सज्जनों, हम आपसे निवेदन करें कि अगर हमारी मनस्थिति इस तरह की हो जाए कि जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, तो दुनिया में किसी की हस्ती नहीं है कि हमको वो दुखी कर सके। तो इस प्रकार से जब मैंने आपसे निवेदन किया, अब हम लोग मंगलाचरण में प्रवेश करें। उससे पूर्व हमारे, जैसे कि मैंने कहा था, जयपुर से विद्वान महाराज जी पधारे हुए हैं और हमारे आदरणीय जो है पहला जी, उनका जो है सम्मान करेंगे। तो विद्वानों का सम्मान हो जाए, उसके बाद मंगलाचरण और कथा प्रारंभ। बोले श्री गोविंद देव भगवान की। आप हमारे बीच में दो महान विभूतियां विद्वान पधारे, जयपुर से आए दोनों। इधर दर्शनों के लिए निकले थे दोनों पंडित, तो इन्होंने मेरे से संपर्क किया कि कहाँ उनको विट्ठलनाथ, बोले हम विट्ठलनाथ के दर्शन करेंगे, पधारिए। दोनों महान मूर्तियों का अपन को आशीर्वाद मिला। कथा में जयपुर से किसी का आना, महापुरुषों का कितना बड़ा हमारा सौभाग्य है। आप जो जयपुर के रहने वाले उनको पता है, भवानी निकेतन में मृदुल कृष्ण जी शास्त्री की, प्रपन्नाचार्य जी की अष्टोत्तर भागवत वगैरह होती है, अगर आप जानते हो। उन अष्टोत्तर भागवत में जो मूल पाठ करते हैं ना माइक पे, जो ब्राह्मण भागवत के, आप दोनों ही महामूर्तियां वहां से जो मूल पाठ करते हैं ना, उनमें से आप श्रीमान राम अवतार जी शास्त्री, राम अवतार जी के नाम से इनको कम जानते हैं, इनको तुलसीदास जी के नाम से सब जानते हैं। आप मेनावाड़ा में रहते हैं, पांचावाड़ा, आप वहां विराजमान। आप श्रीमान राजेंद्र जी चतुर्वेदी, आप प्रताप नगर में इस समय रह रहे हैं, वहां से पधारे। तो अतिथि का सत्कार करना आप हमारे परंपरा है, तो यहाँ से अतिथि आए, मैं महाराज श्री से निवेदन करूंगा दोनों को माल्यार्पण करके आप उनको आशीर्वाद प्रदान करें। और प्रधान यजमान से निवेदन करूंगा आप खड़े होकर के और यजमानों के तिलक करें। विद्वान खड़े हो जाइए, दोनों मूर्तियां खड़े। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री गोविंद देव भगवान की जय, श्री पुंडरीकनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भागवत जी में श्लोक कई बार आया है, जैसे कि महाराज श्री ने कहा, तुल्याम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। इन्हीं शब्दों को श्री तुलसीदास जी महाराज ने अपने शब्दों में तोला है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। धन्य है आप, धन्य है हम सभी जिनका श्री पुंडरीकनाथ के श्री चरणों में सौभाग्य प्राप्त हुआ, श्री महाराज की आशीर्वाद का। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री पुंडरीकनाथ भगवान की जय हो। समय तो विलंब हो रहा है क्योंकि आगे श्री महालक्ष्मी जी के दर्शन करने, इसलिए ट्रेन पकड़नी है। लेकिन व्यास जी महाराज की विशेष प्रार्थना है उनके चरणों में कि 2 मिनट का समय लेते हुए, और ये जो 2 शब्द हैं श्री व्यास जी के चरणों में और श्री पंडरीनाथ भगवान के चरणों में मैं समर्पण करता हूँ। आप सभी जयपुर से पधारे हैं और जयपुर से आने में जो आपको प्रहलाद जी रूपी नैया, कहीं से किसी नदी को पार करते हैं ना तो नाव की आवश्यकता, कहीं विदेश जाते हैं तो प्लेन की आवश्यकता, जयपुर से आ सकते हैं तो ट्रेन की आवश्यकता, तो जयपुर से यहाँ आए हैं तो ऐसी ट्रेन आपको प्रहलाद जी मिली है
जो आप सुरक्षित यहाँ तक आए हैं, जयपुर से यहाँ आए हैं तो प्रहलाद जी रूपी ट्रेन आपको मिली है तो सुरक्षित आकर के पहुंचे हैं। पहुंच तो गए, फिर क्या करें भैया जी, पहुंचने के बाद क्या होना चाहिए, आगे तो कुछ होना चाहिए ना। तो प्रहलाद जी रूपी ट्रेन ने तो यहाँ तक पहुंचा दिया और यहाँ आकर के व्यास जी रूपी नाव से इतना धन बटोर के ले जाएं, जो कि मतलब आज प्रत्यक्ष पंडरीनाथ भगवान ने आज एक माता पिता की सेवा पर उनको आना हुआ, वैसे ही आप व्यास जी रूपी जो आप धन लेकर के जाएं, इनके शब्दों का सभी अपने अपने माता पिता की चरणों में यहां से जाकर के लग जाएं, तो आपका पंढरपुर आना सार्थक होगा, नहीं तो आपका आना सार्थक नहीं है। इसलिए यहाँ आने का एक ही लाभ है, यहाँ से जाने के बाद में आप व्यास जी के शब्दों का पूर्ण रूप से चरितार्थ और प्रहलाद जी रूपी नाव का जो आपने श्रम किया है, दोनों का श्रम जब भी सफल होगा जब आप अपने अपने माता पिताओं की सेवा में लगेंगे और उनकी सेवा करके और अपने जीवन को श्री पंडरीनाथ जैसा ही आप बनाएंगे। तो जैसे आज पंडरीनाथ पूज रहे हैं, वैसे ही आपकी आने वाली पीढ़ी संतान आपकी प्रहलाद जी रूपी नाव होगी, तो वैसे ही आप सबको तारेंगे। इन्होंने तो जयपुर वासियों को तारा है, लेकिन आपकी संतान होगी तो पूरे संसार को तारेंगे। ऐसे पंडरीनाथ भगवान के चरणों में आप प्रार्थना करें और सभी अपने माता पिता के चरणों की सेवा करें। यही इस यात्रा का, भागवत जी का और इस नाव का यही फल है। जय श्री पंडरीनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। आनंद आ गया। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। देखिए, हमारे विद्वान ब्राह्मणों ने सार रूप में आपको बहुत कुछ सुना दिया और मानस ने तो लिखा है कि थोड़े में जानई सयाने, जो समझदार हैं वो थोड़े में ही समझ जाते हैं। बोले तो महाराज बहुत ब्राह्मण हमारे विद्वान जयपुर से पधारे और उनके सानिध्य में दो शब्द बोलने का हमको भी अवसर प्राप्त हुआ। आइए अब भागवत कथा में प्रवेश करें। कल तो हमने महात्म्य की कथा श्रवण की थी। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक मंगलाचरण के रूप में आया है। आइए हम लोग प्रेम से मंगलाचरण करें, फिर कथा में प्रवेश करें। जन्माद्यस्य चार्थेषु विज्ञाः सुरा, तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति सूरया, तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकः सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य सत्ता को
धीमहि ध्यायते हैं, प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, वो हम पर कृपा करें। कौन है वो? तो यहाँ नाम नहीं ली गया, न भगवान कृष्ण, राम, शिव, किसी का नहीं। सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। तो वो सत्य क्या है? सत्य के बारे में जाने तो सत्य वो है जो कभी बदलता, जो किंचित मात्र भी कोई जिसमें परिवर्तन ना हो, वो है सत्य। और जो बदलता है वो है असत्य। तो अब देखो, हमने शरीर को ही सत्य मान रखा है, तो ये शरीर सत्य है क्या? नहीं है। क्यों? ये शरीर इतना बदल गया, इतना बदल गया कि आपकी कोई बचपन की फोटो दिखाए, महीने 2 महीने के जब आप थे ना, उस समय फोटो ले ली हो, और अब आपको दिखाए और पूछे भैया ये कौन है, जरा बताना, तो आप पहचान पाएंगे क्या? अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे, इतने हम बदल गए। जब हम छोटे से थे, बचपन में 2 दिन 4 दिन का हमारा जो शरीर था, 8 दिन का, 15 दिन का, उस समय फोटो ले ली हो और आज की तारीख में दिखाए तो पहचान पाएंगे नहीं। क्यों? कि इतना बदल गया। तो बदल गया इसका मतलब ये क्या है? असत्य है। क्योंकि जिसमें जिस चीज वस्तु में आप देखते रहो, जहां जहां आपको परिवर्तन दिखाई दे, वो सब क्या है? असत्य। और जिसमें परिवर्तन ना हो वो है सत्य। तो दुनिया में हर वस्तु परिवर्तनशील है। पेड़ पौधे, नदियां, सब बदल रहा है कि नहीं? पेड़ देखो आप, साल भर पहले 2 साल बाद जाके देखो, उनकी बदलते हैं कि नहीं? पहाड़, नदियां, पर्वत, मकान, दुकान, सब कुछ बदल रहा है। यानी ये सब असत्य है। तो बदला नहीं तो क्या नहीं बदला? बोले हम नहीं बदले। आप कहते हो बचपन में मैं ऐसे खेलता था, मैं वहां गया, एक एक चीज याद है ना। अगर बदल गया होता तो ध्यान कैसे होता? हम नहीं बदले। हमका तात्पर्य कि जो तत्व स्वरूप में, ईश्वर अंश रूप में जीवात्मा बैठा है, वो कभी बदलता क्यों नहीं बदलता? कि वो जीवात्मा परमात्मा का ही अंश, ना कभी परमात्मा बदलता है ना, क्योंकि दोनों एक ही है। जीवात्मा परमात्मा में भेद नहीं है। भेद अगर है तो इतना सा है, कितना सा? मात्रा का। वो विशाल है और ये छोटा है। अंश और अंशी का भेद है। जैसे मैंने कहा ना कि मान लो कोई सोने का एक ढेला हो 10-5 किलो का, और उसमें से एक रत्ती सोना अलग कर दिया जाए, तो दोनों में कोई भेद है क्या? वो ऐसा थोड़ी है कि वो अलग हो गया, रत्ती भर सोना काला हो जाए और वो पीला रहेगा, वो भी पीला, ये भी पीला है। अच्छा, भाव में फर्क नहीं। आप उस रत्ती का भाव कराने जाओ, वो ढेले का कराओ, तो किलो में तो दोनों का एक ही भाव रहेगा ना। भाव से तात्पर्य आप समझे नहीं बात को। ये मत समझना उसका मूल्य कम है, कम नहीं है, रेट वही रहेगी। और एक रत्ती को ले जाओ, भैया एक रत्ती बेचना है, क्या किलो बिकेगा, क्या ग्राम बिकेगा? वो भी वही ग्राम का है, उसी में भाव हो। तो सब कुछ एक है जीवात्मा परमात्मा में है, तो सिर्फ मात्रा का फर्क है। उस मात्रा को हम अगर बढ़ाना चालू कर दें, और जीवात्मा हमारा बढ़ते 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 इतना विशाल हो जाता है कि परमात्मा मैं हो जाता है। तो महाराज ये जीवात्मा बढ़े कैसे? जैसे शरीर बढ़ता है। शरीर को अगर बढ़ाना हो वजन, तो शरीर कैसे बढ़ेगा? बोलो, थोड़ा बताओ इस बारे में। तो आप समझदार हैं, क्या ध्यान से सुन रहे, पता भी तो लगे। शरीर का वजन कैसे बढ़ेगा? जब खुराक दी जाएगी इसको, है ना। तो खुराक देने से शरीर बढ़ता है। कौन सी? अन्न की। भोजन देने से क्या बढ़ता है? शरीर। और भजन देने से आत्मा। आप आत्मा को जितना भजन देंगे उतना आत्मा बढ़ती। आज हमारी आपकी आत्मा दुर्बल हो गई है, इसीलिए आत्मबल नहीं है, विल पावर खत्म हो गया। हम निर्णय नहीं ले पाते, थोड़ी थोड़ी बात में दुखी हो जाते। महात्माओं को देखो,
कैसी परिस्थिति हो, मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बड़े बड़े काम कर देते हैं। क्यों? हमारे यहाँ 4 मेहमान आ जाए ना तो 4 मेहमानों में कितने चक्कर खा जाते हैं। और संतों के यहाँ देखो कैसे भंडारे चलते हैं। तो ये सब कैसे होता है बताओ? ये होता है उनके आत्म बल से। उनका आत्मबल मजबूत है, आत्मा बड़ी हुई है। और आत्मबल कैसे बढ़ा? हमने अभी बताया था ना आपको। आत्मबल कैसे बढ़ेगा? बोलिए, भजन से। तो भजन बढ़ाओ जीवन में। जिसको भी अपना विल पावर बढ़ाना हो वो भजन बढ़ा दे। जितना भजन बढ़ता जाएगा उतना आत्मबल भी मजबूत होता चला जाएगा। भजन बढ़ाना हो, आत्मबल बढ़ाना हो तो भजन बढ़ाओ, और भजन बढ़ाना हो तो भोजन बढ़ाओ। भोजन से भजन बढ़ता है और भजन से आत्मबल बढ़ता है। अब लोग भजन बढ़ाने में तो लगे हैं, लेकिन भजन बढ़ाने में बड़ी समस्या है। इसलिए सत्यम परम धीमहि, उन परम सत्य सत्ता को हम ध्यान करते हैं। और आगे कहते हैं, धर्मा प्रोजित कैत्रगोत परमो वस्तु श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषु वेदक्षणा। महाराज बहुत सुंदर बात बताई गई है इस श्लोक में। कहते हैं ये श्रीमद् भागवत की कथा अब सुनते तो हम सभी हैं, पर लाभ उसका नहीं हो पाता है। जैसे कोई ऐसे समझ लो आप क्या वैद्य दवाई देना रोगियों को, तो दवाई तो सब खा रहे हैं पर सबको लाभ नहीं होता है, और किसी किसी को हो जाता है। क्यों? दवाई एक ही है, रोग भी सबका एक है, पर कोई ठीक हो जाता है, कोई नहीं हो रहा। कारण क्या है? तो कारण ये है कि जो दवाई खा रहा है ना तो ठीक नहीं हो रहा, इसका मतलब वो कुपथ का सेवन कर रहा है, परहेज नहीं कर रहा। और एक आदमी ऐसा दवाई भी खा रहा है और परहेज भी कर रहा है। तो ये भागवत कथा है दवाई, और एक परहेज बता रहे हैं इस श्लोक में। क्या? निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर होकर अगर हम कथा का श्रवण करेंगे तो हमको बहुत जल्दी लाभ होगा। जैसे कि कोई दवाई परहेज के साथ खाएगा तो उस रोगी को जल्दी लाभ, और दवाई खाएगा कुपथ भी खाएगा तो रोग ठीक। तो निर्मत्सर होकर कथा सुने। निर्मत्सर का तात्पर्य मत्सर नाम है ईर्ष्या का। मत सरति इति मत्सरा। मत मेरे से आगे कैसे निकल गए? हम दोनों ने साथ साथ कारोबार चालू किया था, दोनों भाइयों। देखो हम वहीं के वहीं, और ये कहां निकल पहुंचता, कहां से कहां पहुंच गया। तो जो ईर्ष्या है, जलन है ना एक दूसरे से, ये आपको अगर ईर्ष्या दिल में होगी तो वो कथा सुनेगा तो उसको ज्यादा लाभ। निर्मत्सर होकर हम लोग कथाएं ईर्ष्या को त्याग के, क्योंकि ये मत्सर क्या करता है, ईर्ष्या क्या करती है? अंदर काटती है, जलन पैदा करती है, दूसरे की तरक्की इसको सहन काटती है। इसलिए इसका नाम रखा मत्सर। क्यों? कि ये मत्सर मच्छर से मिलता जुलता शब्द है ना। संस्कृत में ईर्ष्या को बोलते हैं मत्सर और मच्छर। क्यों है? इससे मिलता जुलता इसलिए कि दोनों में बड़ी समानता है। क्यों? जो बोले जो बाहर से काटे वो है मच्छर, और अंदर काटे वो है मत्सर। मत्सर अंदर काटता है, अंदर जलन पैदा करता है, और ये बाहर काटता है। तो कहा कि जो निर्मत्सर होके कथा सुनेगा तो फिर तापत्रयोन्मूलनम, उन्मूलन कहा,
जड़ से उखड़ जाएगा। दुख का पेड़ जो है ना, उसका दुख का पौधा उसके घर में उग ही नहीं सकता है, उससे पहले ही उन्मूलन अर्थात जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते। और आगे तो और इतनी बढ़िया बात बताई, कितनी महिमा है श्रीमद् भागवत की, जरा विचार करके देखो। यहाँ कहते हैं कि शुश्रुभि तत्क्षणात्, आपके मन में आई कि चलो भागवत सुनने चलते। अभी आप आए नहीं है पांडाल में, पंढरपुर भी नहीं आए, जयपुर में ही मन बनाया कि चलो भागवत सुनेंगे। तो देखो यहाँ बैठ के आप लोग सुन रहे हो, कितने भाग्यशाली हो। और महिमा क्या बता रहे हैं ये कि शुश्रुभि तत्क्षणात्, तत्क्षण मन उसी समय, तत्क्षण का अर्थ होता है उसी समय। किस समय? जिस समय शुश्रुभि आपने सुनने का मन बनाया कि हम भागवत कथा सुनने जा रहे हैं, तो मन बनाते ही क्या होता है, तो कहते हैं कि सद्या हृदय अवरुद्धते, भगवान आके उसके हृदय में बैठ जाता है। तो भैया ये कथा सुनने जा रहा है तो हम भी चलें। हम कैसे चलें? बोले ये तो ट्रेन से जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, हम भी कथा सुने। भगवान को भी लगता है कथा सुनने आप ही नहीं, या तो भगवान भी आते हैं। तो वो कैसे आते हैं? बोले वो उसके हृदय में बैठ के आते हैं। किसके हृदय में? जिसने कहा कि मैं कथा सुनूंगा, ऐसा मन बनाया, अब मन बना लिया तो इसको मिलेगी तो हमको भी मिलेगी कथा। तो तत्क्षणात् उसी समय आके वो इसके हृदय में विराजमान। अच्छा, बैठते ही नहीं है, एक काम और करते हैं साथ साथ। क्या करते हैं? बोले हृदय अवरुद्धते। अवरोधन माना होता है रास्ता रोकना। आपने कई जगह देखा होगा, सड़कों पर लिखा हुआ जब रास्ता रोका रहता तो क्या है? आगे गति अवरोधक है, माने धीरे चलो, रास्ता रुक जाएगा। अगर तेज चलोगे तो डायवर्सन, भाई इधर से जाओ, यहां से नहीं जा सकते, डाइवर्ट कर देते हैं ना रास्ते। तो ऐसे ही भगवान भी क्या करते हैं, जो कथा सुनने आता है उस हृदय में आके, यहाँ लिखा हुआ है कि हृदय अवरुद्धते, रास्ता रोक लेते हैं। काम क्रोध लोभ किसी विकार को अंदर आने ही नहीं देते हैं, है? बाईपास कर दिया, भाई उधर जाओ। किधर? बोले जो कथा में नहीं आ रहे हैं, जो भगवान में मन नहीं लगा रहे हैं, तुम उनके पास जाओ। यहाँ इस भक्त के पास आने की जरूरत नहीं है। क्यों? यहाँ तो रास्ता बंद है। जैसे कोई रास्ता बंद हो तो हमको डाइवर्ट होके जाना पड़ेगा। तो काम क्रोध लोगों का रास्ता मुड़ जाता है, वो उस भक्त के पास नहीं आ पाते काम क्रोध लोग। और एक बात और बताई कि काम क्रोध लोग जब तक रहेंगे तब कथा सुनने का लाभ, फिर भगवान नहीं आएंगे। एक ही चीज आएंगे, या तो ये आएंगे या भगवान। इसको ऐसे कहानी से समझ लो। बहुत सुंदर एक कहानी है कि पुराने जमाने में क्या होता था कि पानी पीने के लिए लोग कुओं का उपयोग करते थे। प्राय करके माता बहनें ज्यादा लाती थी कुएं से पानी। और मेरे को लगता है हमारी ज्यादा माता बहनें सीनियर सिटीजन है, तो इन्होंने खींचा भी होगा पानी कुएं से। लिया है ना? कौन कौन लाया थोड़ा बताएं। देखो महाराज, आधे से ज्यादा लोग लाए हैं। भाई भी लाते थे, लेकिन आप लोग कम है ना, देखो गिनती के लोग हैं। माता बहन ज्यादा कुएं से ऐसे रस्सी बाल्टी से ऐसे खींचते थे ना पानी, और फिर भर के लाते। वो ही एक साधन होता। अब सुनो ध्यान से, क्या हुआ कि गांव में एक कुआं था, उससे सब पानी पीते थे। अब 3 कुत्ते आए, उस आपस में लड़ रहे थे। लड़ाई हो रही थी कुत्तों में। किसी ने कहा कि लड़ाई कुत्तों में, बोले होती ही लड़ाई कुत्तों में ही है, और किसी में होती ही नहीं है। लड़ाई हो रही थी बोले। तो अब महाराज लड़ाई होते होते वो तीनों कुएं में पड़ गए। कुएं में पड़े तो क्या हुआ कि किसी ने देखा नहीं, और उनका शरीर फूल गया। पानी में वो गंदगी मिल गई तो बदबू आने लगी। पानी लेकर पिया ही नहीं जाए, भयंकर बदबू। 3 कुत्ते पड़े। गांव वाले सीधे सच्चे थे। एक महात्मा रहते थे, कोई समस्या आए तो महात्मा के पास ही जाते थे। वो संत उनका मार्गदर्शन गांव वालों का करते थे। तो अब क्या हुआ सज्जनों, महात्मा जी की पूरी बात बताई तो महात्मा जी बोले, देखो भाई उस पानी को आप फेंक दो, निकाल के उलीच दो सारा। कुएं में तो झर रहती है नया ताजा पानी,
आ जाएगा। और उस कुएं में पानी उलीचने के बाद थोड़ा गंगा जल डालना, पंडित जी को बुला के स्वस्ति वाचन कराना, उसका शुद्धिकरण कराओ। अशुद्ध हो गए ना, कुत्ते गिर गए तो ये सब करो और ठीक हो जाएगा, घबराओ ना। अब गांव वालों ने सारा काम किया महाराज। अब सब काम होने के बाद में पानी दोबारा कुएं में आ गया। अब गांव वाले खींच के लाए, अब घर लाए तो पानी में बदबू जस की तस। फिर दौड़े दौड़े महात्मा के पास गए, महाराज जी आपने जो जो किया हमने कर दिया, लेकिन बदबू नहीं जा रही। महात्मा जी ने कहा तुमने पानी फेंक दिया? बोले हाँ महाराज। गंगा जल डाला? बोले हाँ डाल दिया। शुद्धिकरण, स्वस्ति वाचन महाराज सब करा दिया। फिर महात्मा को याद आया, बोले मैंने कहा नहीं था इनसे कि कुत्ते निकाल देना, अब इसमें कहने की क्या बात है? बोले वो जो कुत्ते पड़े थे उनको निकाल कर फेंका? नहीं महाराज, ना आपने कहा ना हमने निकाला, कुत्ते तो उसी में पड़े हुए हैं। अरे भैया, महात्मा जी बोले भले आदमी लाख उपाय कर लो आप, जब तक वो कुत्ते उसमें रहेंगे कितना ही स्वस्ति वाचन करो, कितना गंगा जल डालो, मर्जी आए जो करो, लेकिन कुएं की बदबू। तो ये तो कहानी है, लेकिन इसका असली अर्थ ये है, इसको ध्यान रखो। कहानी याद रहे न रहे, पर उसकी शिक्षा याद रहनी चाहिए। कहानी की शिक्षा ये है कि हमारा जो अंतःकरण है, हृदय है सबका, ये हृदय क्या है? ये है कुआं। अंतःकरण कुआं है, और इसमें 3 कुत्ते पड़ गए, काम, क्रोध और लोभ के। अब ये पड़ गए तो ये क्या कर रहे हैं? बदबू मार रहे हैं। और जब बदबू आती है तो क्या होता है कि परेशानी होती है, बदबू सुनिए ना, तो हमको जो तकलीफें हो रही है ना, हम सोच रहे हैं और बाहर से कहीं से नहीं, बदबू अंदर से ही है, परेशानी का कारण वही है। तो क्या करें? जब तक इनको नहीं निकालेंगे, खूब गंगा जी जाएं हरिद्वार, खूब पूजा पाठ करें, लाख उपाय करते रहें, पर जो कुत्ते नहीं निकालेंगे तो बेड़ा पार। तो इसलिए प्रयास करें कि थोड़ा हम लोग अपने क्रोध पर, अपने काम पर, अपने लोभ पर नियंत्रण करते हुए फिर कथा अगर श्रवण करेंगे तो कथा का ऐसा लाभ होगा कि एक बार में ही बेड़ा पार हो जाएगा। अब आगे बताया कि महाराज ये कथा नैमिषारण्य में हो रही है, कल आपको बता दिया था। और सूत जी सौनक जी का सम्मान। सूत जी महाराज अपने गुरुदेव व्यास जी महाराज को प्रणाम करते हुए कथा का प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। अब महाराज व्यास जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं सूत जी सौनकादि ऋषियों से कि सही सवई पुंसाम परो धर्मो यथा भक्ति अथोक चजे। भगवान के चरणों में जिसका प्रेम हो गया, समझ लो उसने सारे नियम निभा लिए, सब कुछ कर लिया। और सब कुछ हो जाए और भगवान के चरणों में प्रेम न हो तो वो सब कुछ करना भी बेकार है। तीर्थाटन साधन सब भाई, योग जग जप तप जितने भी साधन है सब कर फल हरि भगति भवानी। सबका साधन क्या है? भक्तों की भक्ति। और इसको ऐसे समझ लो, थोड़ी कठिन बातें हैं तो मैंने कहा दृष्टांत से समझ लो। जैसे आपने अपनी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया, किसी ने अपनी बिटिया का विवाह बहुत धूमधाम से किया, खूब पैसे खर्च किए, बढ़िया लड़का देखा, अच्छा परिवार, सब कुछ देख के बड़ा सुंदर विवाह हुआ। और विवाह होने के बाद बेटी का प्रेम उसके पति से नहीं हुआ, उसके चलते खटपट रहने लगी। बेटी पति से झगड़ा करके अपने घर आ गई तो वो धूमधाम, वो पैसा, वो खर्चा, वो विवाह आपका सफल हुआ क्या? बोलो, सब कुछ निष्फल हो गया ना। और चाहे कम खर्चा होता, कम धूमधाम होती, और अगर बेटी का पति से प्रेम हो गया, वो आनंद से रहने लगे दोनों, तो वो विवाह अगर कम भी ताम झाम का हो तो भी सफल माना जाएगा कि नहीं माना? तो ठीक वही स्थिति यहाँ है कि हमारी बुद्धि भी हमारी बेटी है,
ये हमारी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह अगर परमात्मा से नहीं हुआ, परमात्मा के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, तो हमारी जो यात्रा है, हमारे पूजा पाठ है, दान पुण्य है, इसका बहुत ज्यादा लाभ होगा। सत्कर्म का लाभ होता उतना नहीं होगा। तो क्या करें? इन इन प्रकार भगवान के चरणों में मन लगाने का प्रयास। और देखो भगवान के चरणों में जो मन लगाते हैं तो फिर दान पुण्य करना जो भी है वो सब सफल हो जाता है। और भगवान को नहीं भी अगर हम मन लगाएं, उनको नहीं करें तो उनको कराना आता है। और ये और है, जो देता है ना उसके पास और आता है। आप जितना दोगे, ऐसे ही थोड़ी कहा है संतों ने कि तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन न घटे जो सहाय। तो हमारा सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इसका उदाहरण देखना कितना बढ़िया है कि जैसे आम, संतरा, नींबू, नारंगी, जितने भी फल हैं, ये क्या करते हैं? ये अपनी वस्तुओं को उजागर रखते हैं। आम ने कभी ऐसा थोड़ी हो कि आम के फल लगे और उनको छिपा लिया हो, लगे रहते हैं ना प्रकट। लोगों कहते हैं तोड़ो, सबको दान करते हैं, दो तो दोबारा फिर आ जाते हैं अगली साल और ज्यादा आते हैं, फिर तोड़ लिए, फिर आ गए, तोड़ते रहते हैं लोग, आते रहते हैं, अनेक बार आते रहते हैं। तो बाहर जितने भी फल दिखते हैं वो क्या करते हैं? बांटते आते रहते हैं। अब दूसरी तरफ देखना, ध्यान, आपने कभी दिया नहीं होगा, छोटी छोटी बातों से हमको शिक्षा मिलती है। आलू, गाजर, मूली, शकरकंदी, जितने भी ये जमीन के फल हैं, ये क्या करते हैं? ये अपनी वस्तु को जमीन में छिपा के रखते हैं। हरे हरे पत्ते दिखाते रहते हैं खाली। ऐसे ही बहुत से हैं आदमी, ऊपर दिखावा बहुत करेंगे लेकिन दान पुण्य कुछ नहीं। दान पुण्य का नाम है ही नहीं हमारे पास, कहाँ से करें? छिपा रखा है। अब छिपाने वालों का क्या हाल होता है देख लें। इतने जो हमने नाम बताए, फिर इनको किसान क्या करता है? जड़ से ही उखाड़ता है, नामो निशान मिटा देता है उनका। तो ये हमको संदेश दे रही है फल सब्जियां, क्या कि जो छिपाएगा वो जड़ से उखड़ जाएगा, आगे नहीं मिलेगा, और जो बांटता रहेगा उसके पास आता रहेगा, आता रहेगा। तो अब हमको चाहिए कि हमको क्या करना है? बांटना है कि छिपाना है? अब खुद प्रत्यक्ष देख लो, इनमें से किसी सब्जी की जड़ तक नहीं बचती है, हमारा जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाता है। इसीलिए यहां बताया गया भागवत जी में कि भक्ति तभी सफल है जब हमारा गोविंद के चरणों में स्नेह हो जाए। अब आगे कथा आती है कि बद्रीनाथ धाम में, और आगे बद्रीनाथ से भी 8 किलोमीटर आगे माना गांव में द्वापर युग था। द्वापरे समनु प्राप्त थे, तृतीय युग पर रहे। ये द्वापर तीसरा युग है, सतयुग, त्रेता और द्वापर, तृतीय तीसरे युग की बात है द्वापर की। तो वहां पर जो है पराशर नंदन व्यास जी महाराज बैठे थे सरस्वती नदी के किनारे। वहां बीड़ा बजाते हुए नारद जी नारायण 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 का कीर्तन करते। व्यास जी को देखा और व्यास जी से नारद जी ने पूछा, महाराज पाराशरीय महाभाग भवता कच्चिदात्मनः, आप जो है कुछ उदास दिखाई, परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा, आप कुछ उदास हैं, आत्मा में खिन्नता है। व्यास जी बोले, नारद जी आपने सही पकड़ा है, वास्तव में मुझे उदासी है। तो नारद जी बोले, उदासी का एक ही कारण होता है और कुछ कारण होता ही नहीं। क्या? कि जब जीव दुनिया के कर्म करता है लेकिन भगवान में मन नहीं लगाता है, बिना ईश्वर के किसी में शक्ति नहीं है कि कोई किसी की उदासी मिटा सके। अगर आपको हमेशा प्रसन्न रहना हो तो ईश्वर से जुड़ जाओ, और उदास रहना हो, दुखी रहना हो तो संसार में फंसे रहो। संसार कभी किसी को प्रसन्नता नहीं देता है सज्जन। जहां से भी प्रसन्नता आती है वो सब ईश्वर की ही है।
जैसे कहीं से भी बिजली आ रही हो तो वो कहां से आ रही है? पावर हाउस। बिना पावर हाउस के पावर आ ही नहीं सकता। आपको भले लगे कि बल्ब में से आ रही है, मीटर में से आ रही है, कि ट्रांसफार्मर से आ रही है, ये भ्रम भले हो जाए आपको, लेकिन इसका मूल जो स्रोत है पावर का वो क्या है? बोलो, पावर हाउस है। बिना पावर हाउस के पावर आ ही नहीं सकता है। पर जो इसको गणित नहीं जानता है पावर हाउस का, वो समझता है बिजली, ये बल्ब ही बिजली दे रहा है, बल्ब में से ही आ रही है। कोई थोड़ा और जानता होगा ज्यादा तो उस जगह मीटर में से आ रही है। खंबे दिखेंगे तो क्या तार में से आ रही है? अरे कहीं से नहीं आ रही, वहां से कट हो गई ना, तो ये सब धरे रह जाएंगे। इसी प्रकार जहां भी आपको प्रसन्नता दिखाई दे, वो सारी प्रसन्नता कहां की है? ईश्वर की। बिना ईश्वर के कोई सुखी आनंद प्राप्त कर ही नहीं। वो बात अलग है। मैंने कहा ना, बिजली आपको लग रही है बल्ब में से, मीटर, ऐसे ही हमको लगता है खाने में आ रहा है, पीने में आ रहा है, इससे आया, उससे आया, पैसे से आया, किसी से नहीं। आनंद का एकमात्र स्रोत है परमात्मा। और दुख जितना जहां से आ रहा है, दुख का स्रोत है जगत, संसार। अगर आप दुखी हैं तत्काल समझ जाओ हम फंस गए संसार में। बिना संसार के दुख नहीं मिलता है और बिना परमात्मा के सुख या आनंद नहीं। इसलिए हमेशा परमात्मा से जुड़े रहो तो कभी दुखी हो ही नहीं, चाहे कितने ही संसार में रहे। ईश्वर को मत भूलो, ना हरि भूलो, न जग छोड़ो। ऐसा नहीं संसार को छोड़ दो, लेकिन भगवान को भूलो मत, फिर देखो क्या आनंद है। न हरि भूलो न जग छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में है। और रहना है तो ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। कमल के फूल को देखो। गीता में गोविंद ने उपमा दी है 5वें अध्याय में, पद्म पत्र मिमाम बसा। पद्म पत्र कमल के जैसा जीवन जीना चाहिए हम लोगों को, है ना? कमल के जैसा जीवन। ऐसा नहीं हम किसी का हमारे नाम कमल जी नाम हो तो कहे कि हम तो देखो कमल के जैसा ही जीवन नाम रख लिया है। खाली नाम कमल नहीं, काम भी कमल के जैसा ही होना चाहिए, है ना? कमल का पत्र इतना अद्भुत है संसार में कि महाराज प्राय करके भगवान को जो उपमा दी गई है, यद्यपि कमल से भी बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं दुनिया में, बोलो है कि नहीं? गुलाब कितना सुंदर होता है देखने में, कमल से भी अच्छा लगता है गुलाब। चंपा, चमेली, जूही, मोंगरा, कितने सुंदर सुंदर फल हैं, फूल हैं। लेकिन उपमा के लिए किसका नाम आता है? कमल का। चाहे आंख की बात आए, हाथ की, पैर की, मुख की, जो भी अंग की हो, आपने ध्यान नहीं दिया हो कभी, पर देखो भगवान को कहते हैं, भगवान कैसे हैं? बोले कमल नयन है। भगवान के कर कैसे हैं? बोले कर कमल। पद तो चरण कमल, पद कमल। तो एक एक जो है अंग की, एक ही फूल से बार बार देना अच्छा है। किसी को गुलाब से कह दे, किसी मोगरा, किसी को बता दे, लेकिन महाराज इसका एक रहस्य वो आप समझ लो। आज वो इसलिए दिया गया कि कवि कहते हैं कि भगवान को ऐसी उपमा दी जाए, स्वयं भगवान है जिसको इस सृष्टि में सब कुछ तो ब्रह्मा जी ने बनाया है, और ब्रह्मा के बनाए हुए पदार्थों की उपमा भला हम भगवान को कैसे दे सकते? ये सारी सृष्टि किसने बनाई है? ब्रह्मा ने। तो सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई तो सारे फूल भी ब्रह्मा ने ही बनाए, सब कुछ ब्रह्मा ने। तो प्राकृतिक वस्तुओं से भगवान की उपमा नहीं दे सकती है। तो फिर महाराज कमल से क्यों दे दी? कमल प्राकृत है क्या? ना, क्यों? बोले कमल ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ब्रह्मा को ही कमल ने, ब्रह्मा की उत्पत्ति आगे आप सुनोगे कल की कथा में। इसलिए कमल का पुष्प जो है इतना महत्वपूर्ण होता है। और हमारे तुलसीदास जी महाराज को तो इतना सुंदर लगता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के श्री अंगों की उपमा देते हुए आप लोग रोज गाते हो, पर ध्यान नहीं दिया होगा। क्या कहते हैं? पद श्री राम
पद कंज कर कंजारों, सब कुछ भगवान का कमल है। इसीलिए प्रसन्न रहना हो तो एक मंत्र नारद जी दे रहे हैं व्यास जी को कि इन प्रकार इन ईश्वर से जुड़ो। अभी तक आपने महाभारत की रचना की है, उसमें लड़ाई झगड़ा लिखा महाभारत। पुराणों की रचना की, उसमें कर्मकांड लिखा, इसकी कथा करो ये फल मिलेगा, इसका ये इसका ये। अब कोई एक ऐसा पुराण लिखो जिसमें शुद्ध गोविंद के गुणानुवाद गाए गए।